हेलो स्टूडेंट, आइए एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। वो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2 एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। अब हमें यहाँ पे इंटरसेप्ट दिए हुए हैं जिनकी सम जो है वो 9 दिया हुआ है। हमारी जो एक लाइन है जो दो इंटरसेप्ट कट करती हुई जाती है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। एक तो ये 2,2 से पास करती है और जो ये दो ए और बी जो इंटरसेप्ट बनाती है यहाँ पे उनका सम दिया हुआ है हमें 9। मान लो ये ए है तो हमारा जो b हो जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी 9 माइनस ए, क्योंकि हमें दिया हुआ क्या है a प्लस बी, हमें 9 दिया हुआ है। तो अगर हम a कहते तो b की वैल्यू को हम क्या ले लेंगे 9 माइनस ए। तो ये हमारे ताकि a की वेरिएबल में हम चल सके। आइए, और हमें ये पॉइंट भी दिया तो पहले हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन बाय इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहती है x बाय a प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। अब b की वैल्यू डाल देंगे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगी x बाय ए प्लस वाई बाय बी। b की जगह हम उसकी वैल्यू डाल देंगे कितनी 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं ताकि इक्वेशन बन जाए। तो a आएगा और 9 माइनस ए आ जाएगा। जब a से a कट करेंगे तो x के पास क्या चला जाएगा 9 माइनस ए, प्लस जब हम 9 माइनस ए कट करेंगे तो y के साथ a आ जाएगा इज इक्वल टू 1। आइए खोल लेते हैं ब्रैकेट। तो ये हो जाएगा 9x माइनस ax प्लस ay इज इक्वल टू, और ये इधर आके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 9a माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है। अब हमें x और y की वैल्यू दी हुई है। सिंस लाइन passes through 2,2। अब ये 2,2 से पास करके जाती है तो ये इसको सेटिस्फाई कर देगी। तो हम यहाँ पे x और y की वैल्यू 2 डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2 a इंटू 2 प्लस a y भी हमारा है 2 इज इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 18, ये हो गया आपका 2a प्लस ये भी हो गया 2a इज इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वायर। 2a से 2a कट गया। अब इसको एक तरफ ले आते हैं, इक्वेशन बन जाएगी हमारी। तो ये हो जाएगी a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। देख सकते हैं आप a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18। अब इसकी स्प्लिटिंग कर लेते हैं हम। तो ये बन जाएगा 18 के ऐसे फैक्टर बनाने की माइनस 9 आए तो ये हो जाएगा 6 और 3 माइनस 6 से माइनस 3a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन निकाल लेते हैं इनमें से भी और इनमें से भी, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है बाहर तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a कॉमन निकलेगा a माइनस 6, इसमें से माइनस 3 कॉमन निकलेगा, अंदर हो जाएगा a माइनस 6। तो एक तो ब्रैकेट आ जाएगा a माइनस 6 और एक आ जाएगा a माइनस 3। तो हमारे पास दो आंसर आ गए, a की वैल्यू 6 भी आ गई और a की वैल्यू 3 भी आ गई। राइट। अगर a की वैल्यू 6 आई है तो जो दूसरा इंटरसेप्ट जिसको हमने 9 माइनस ए लिया था वो 3 आ जाएगा। और अगर a की वैल्यू 3 आई है तो जो दूसरा इंटरसेप्ट जिसको हम b कह रहे थे वो आ जाएगा हमारा 9 माइनस 3 यानी 6। तो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन, दो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएंगी। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, आई दोनों लिख लेते हैं हम। क्या हो जाएगी, हमें दोनों इंटरसेप्ट पता है तो हम डाल लेते हैं। तो x अपॉन a की वैल्यू 6 ली, प्लस y अपॉन b की वैल्यू हमने 3 ले ली, इज इक्वल टू 1। एक तो इक्वेशन ये आ गई और दूसरी इक्वेशन में ये डाल देंगे तो x अपॉन a जो कि 3 है प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे दो आंसर रिक्वायर्ड इक्वेशन के आ गए। राइट, यही है हमारे आंसर। होप सो क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। Otherwise, please like, share and subscribe the channel. Thank you.